रहम कर दिया करो। शायद तेरे मौला को राज़ी कभी किसी भूखे को खाना खिला दिया करो। तेरे मौला तुझसे खुश हो जाए। बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़ा नामी और गिरामी पहलवान हुआ करते थे, जिन्हें दुनिया जुनैद आज जुनैद बगदादी के नाम से जानते हैं। ये पैदाइशी वली नहीं थे, और ये वली कैसे बने तो मैं आपको पैगाम देने की तसारत करूंगा। ये जुनैद बगदादी का लक़ब और एजाज़ इसे किस तरह मिला। एक मरतबा जुनैद बगदादी का अखाड़ा है और पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया, आज जुनैद का अखाड़ा है। जुनैद को जो कुश्ती में तबार किया देगा उसे बहुत मोटा इनाम मिलने वाला है। अल्लाह अल्लाह जुमले पे जरा गौर करते करते जाना। अब पूरे मुल्क में, पूरे शहर में, पूरे गली में ऐलान करा दिया गया, आज जुनैद का अखाड़ा है। पूरे मुल्क भर के पहलवान आ करके खाने खा रहे हैं और आज दिन से बाहर रहकर खाना खा रहे हैं। और आज दीजिए बात एक लगा दिया गया और कुर्सी की डाल दी गई। हाथी में वक्त ने कुर्सी पे बैठ करके कुश्ती थोड़ी देर में खींचने वाला पूरे पहलवान जमा है। और उसी के बीच में जुनैद बगदादी आ गए। अखाड़े में जैसे कि जुनैद बगदादी पहुंचते हैं और नब्बे जुमलों पर जुनैद पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद लोगों ने ऐलान करा दिया कुश्ती शुरू कर दी जाए। जुनैद मैदान में खड़ा है और कह रहे हैं हल में मुबारिश है कोई जो तुझसे कुश्ती लड़े। लोगों जैसे कि जुनैद को देखा कहते हैं आज मुझे अपने बच्चे को यकीन नहीं करना है, मुझे अपने बच्चे को यकीन नहीं करना है, मुझे अपने बेबी को यकीन नहीं करना है, मुझे अपने बीबी को बेवा नहीं करना है। मैंने जुनैद का नाम सुना था, ये जुनैद नहीं है, ये तो पहाड़ है पहाड़, इससे कौन लड़ेगा। अल्लाह अल्लाह अब हाकिम वक्त ने कहा जुनैद ने आज मेरी पकड़ी को ऊंच कर दिया, जुनैद ने आज मेरी शान बुलंद कर दिया, जुनैद ने आज मेरी नाक को ऊंच कर दिया। अल्लाह अल्लाह अब हाकिम वक्त ने इनकी बाइक को हुक्म दिया घंटी बजा दो और शाही पहलवान का एजाज जुनैद को दे दो, शाही पहलवान का लक़ब जुनैद को दे दो। इतने में ही एक दूर से गुबार होता हुआ नजर आया और लोगों ने कहा कुश्ती रोक दिया जाए, लग रहा है कोई पहलवान आ रहा है, जुनैद से लड़ने के लिए उसका इंतजार किया जाए। हाकिम वक्त ने घंटी को रोक दिया और रोकने के बाद कुछ ही देर में वो गुबार करीब आ गए। अल्लाह अल्लाह सरा गौर करते जाना, उस गुबार में एक लाचार नासईद एक पूरा शख्स है जो चलने की वजह से पैर उठ नहीं पा रहे थे, कपड़े फटे हैं, बाल बिखरे हैं, लग रहा था कोई भिखारियों की महफिल से उठ करके आ रहे हैं। लोगों से अल्लाह अल्लाह मैं आपको पैगाम देने की तसारा कर रहा हूँ। अब अल्लाह अकबर कबीरा इतनी ही देर में उस पूरा शख्स ने कांपते अपना खत लिखकर हाकिम के वक्त के पास भेजा। कुश्ती खत्म ना किया जाए, जुनैद से लड़ने के लिए मैं आया हूँ। कहा तूने अपनी जाहिर हालत देखी है, तूने सिर्फ जुनैद का नाम सुना है, जुनैद को तूने देखा नहीं, एक नजर भर कर देख ले। कहा मैंने जुनैद को देखा भी है, जुनैद का नाम भी सुना है, तेरी दिमागी तमाशा सब ठीक है।
खुदा की कसम मेरी दिमाग की तवाज़ुन भी ठीक है, मेरा दिमाग अपने जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब कहा अगर तूने खुशी नहीं लगाई तो ये शाही पहलवान का लक़ब, शाही पहलवान का एजाज़ जुनैद को नहीं दिया जाएगा। लोगों अखाड़ा का तैयार है, जुनैद मैदान में है और कह रहे हैं हल में मुबारिश है कोई जो मुझसे लड़े, हल में मुबारिश। लोगों से और करते जाना। कहा अगर ए हाकिम वक्त अगर तूने अगर इस पहलवान जुनैद के बकराजी से अगर मुझे नहीं लड़ाया तो ये इनाम का हकदार जुनैद नहीं होगा बल्कि मैं। अब जुनैद कहा जो मेरी सरासरी प्रकृति है मैं इससे लड़ूंगा नहीं। कहा जुनैद अगर तू इससे लड़ेगा नहीं तो तू इनाम का हकदार नहीं है। अल्लाह अब जरा जुनैद पे गौर करते जाना। अब लड़ने के लिए तैयार है, अखाड़ा तैयार है, इम्पायर घंटी लगा दिए। अब दोनों पहलवान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और करीब आकर जुनैद से कहते हैं वो पूरा शख्स जुनैद तू मेरा देख रहा है मेरी ज़ाहिरी हालत पहलवानों जैसा नहीं है, मेरी बातनी हालत पहलवानों जैसा नहीं है। मैं एक लाचार नामुखलिस एक गरीब शख्स हूँ। काफिर भाव को तलाश देने के लिए मैदान में क्यों आ गए? लोगों को मालूम था जो कुश्ती नहीं है और कुश्ती में जाने से पहले उन्होंने कागज पे दस्तखत करवा लिए और उस कागज पे लिखा हुआ था इस कुश्ती में अगर हम मर गए, हम मारे गए जुनैद के हाथ से तो मैं अपने मौत का जिम्मेदार खुद हूँगा। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही कुश्ती शुरू हुए दोनों एक दूसरे के करीब हैं, आने वाले हैं और जुनैद एक तार लगाने वाले थे कि जैसे जमीन से चारों खाना चित हो जाते। मगर कसम खुदा की मुसलमानों जरा गौर करना। अब जुनैद के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद जुनैद के कान में कहते हैं जुनैद अपने लब को जुनैद के कान पे रखा और कहते हैं जुनैद तो देख रहा है मेरी ज़ाहिरी हालत पहलवान जैसा नहीं है, मैं कुश्ती के दांव में भी नहीं आता हूँ मगर मेरे बच्चे की कभी भी देखा नहीं गया। जब मैं रात में सोता था तो मेरे बच्चे बिलखते थे, मेरे कानों के पास अपने आंखों से आंसू बहा बहा कर कहते थे जुनैद मैंने नाम सुना था कि जो जुनैद को कुश्ती में हरा देगा रकम मिलेगा। मैंने सोचा चलो किस्मत आजमा कर देखो। जुनैद अब ये तेरे हाथ में है, चाहो तो मेरे बच्चे को जलील कर दो, चाहो तो मेरे बच्चे को खाना खिला दो। अल्लाह अब जुनैद के कहते हैं अगर तुझे मेरा खिला तो कहीं और जाकर बन जाता, किसी खरीद के जहाँ जाता उससे ज़कात का पैसा लेकर उससे खिला देता, फितरे के पैसा लेकर उसे खिला देता। अब पूरे सब के आंख में आंसू आ गए। कहा जुनैद मैं ज़कात खाने की खिलाई नहीं हूँ। कहा किसने? कहा कि मैं एक सच्चा चाहता हूँ, मैं एक आले रसूल हूँ। कहा ऐ शहज़ादे तेरी इज्जत समाजत मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत जो मैं तुझसे कुश्ती लड़ूं, बात नहीं कुश्ती की बराबर की। तो आज खुशी जुनैद हारेगा एक नहीं ज़्यादा जी। जुनैद आज कुश्ती हारेगा और एक नहीं ज़्यादा जीतेगा। जुनैद की तले से ज़मीन खिसक गई और कहा आज मैं कुश्ती हारूंगा
कहा जुनेद कुश्ती मत हारना, कुश्ती मत हारना, कुश्ती पर कर दो। तुम्हें जो शाही पहलवान का लक़ब दिया है, तुम्हें जो शाही पहलवान का एजाज दिया है, उसे तुझसे छीन लिया जाएगा, तुझे तलवार से हार जाकर दिया जाएगा। बोला तुझे हार जाकर दिया जाए, तुझे तलवार से निकाल दिया जाए, तुझे शाही पहलवान की इजाजत ले लिया जाए, मुझे जो प्रकार है मगर तुम मैदान महशर में नाना से टकरा देना और तुम मैदान महशर में अपने नाना से टकराना। ये मेरी नबी की पर अल्लाह अल्लाह नाना से कहकर मुझे जन्नत दिला देना। लोगों तरह गौर करना, दुनिया में जब तुमने मुझे अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। बेटा वापसी लिखते हैं दुनिया में जब तूने मुझे अपना बनाया है और महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। अल्लाह जरा गौर करना, अब जैसे ही कुछ ही देर में कुश्ती शुरू हो गए, पूरी मैदान के लोग देख रहे हैं, पूरे शख्स दूर से देख रहे हैं और कुछ ही देर कुश्ती की ये तो एक कुश्ती नाना थी और चल रहे थे मैदान में। चलते चलते जुनेद में पकड़ा थी जमीन पर चारों खाना छिप पड़े हैं, एक से चलता था उनके सीने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा हाथ में भक्त ने कहा आज जुनेद ने मेरी आँख कटा दी, आज जुनेद ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दी। अल्लाह अल्लाह जैसे ही कुश्ती खत्म हुए अब हाकिम ने वक्त के पास पहुंचाया गया और पहुंचाने के बाद कहा तुझे शर्म नहीं आई कुश्ती हारते हुए, इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए निकल जा यहाँ से। मैंने जो तुझे शाही पहलवान का लक़ब दिया था, एजाज़ दिया था, मैं वो वापस लेता हूँ। और कहा अच्छा ये बताओ कुश्ती लड़ा किस लिए जाता है? कब पैसे के लिए पॉइंट पे आए, सही बात पे आए, मान के लिए लड़ा जाता है। कहा जहाँ ज्यादा नाता है तो उधर से लड़े या जहाँ कम होता है वहां से लड़े। कहा जहाँ ज्यादा मिलता है वहां लड़। कहा तूने दुनिया में माल दिया था और कल मैदाने क़यामत में मुस्तफा हमें मकान देंगे तो छोटा क्यों लूं बड़ा क्यों ना लूं? मैदाने महशर में मुस्तफा मकान देंगे। जिंदगी भर तो मैं कुश्ती हारते आया था, कुश्ती तो मैंने आज जीता है। लोगों अब बादशाह ने उसे पहलवानी से निकाला, अल्लाह ने अपने वलियों के सपने ले लिया। आज जिसे बगदादी के नाम से जाना जाता है, जहाँ अल्लाह के बंदे का जिक्र होते हैं वहाँ बगदादी का भी नाम लिया जाता है। जहाँ अल्लाह के बंदे का जिक्र होते हैं